नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं मरी माता 64 योगिनी माता जी के मंदिर के मुख्य पुजारी सम्मानित श्री राजन जी अवाले। राजन जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। आप बरसों बरस से माता रानी की पूजा आराधना में जुटे हुए हैं, कई पीढ़ियां आपकी हो चुकी है। जब इंदौर के प्रसिद्ध सिद्ध स्थल पर आपको सेवा का मौका मिला हुआ, कितना अभिभूत है, कितना रोमांचित है अपने इस मानव जीवन को पाकर कि आप देवी माँ की लगातार बरसों बरस से, यूँ कहें कि बाल्यकाल से ही आराधना कर रहे हैं। किस तरह का इतिहास जानते हैं माँ को लेकर? माता जी को मैं बचपन से ही माता जी के मंदिर में जी पूजा पाठ में जी पिताजी, हमारे दादाजी जी वगैरह सभी एक के बाद एक, हमारी इन्हें चौथी पीढ़ी चल रही है जी मेरे बच्चे उन भी कर ही रहे। जी और माता जी की कृपा ऐसी कि सेवा करते रहो तो ऑटोमेटिक सब रास्ते खुलते जाते हैं और मन में शांति और बहुत ही प्राचीन और अद्भुत माता जी का चमत्कार बहुत है। बिल्कुल सही कहा राजन जी आपने। और जिस तरह से देखा जाता है कि जो भक्त होता है, माँ का भक्त होता है, वो काफ़ी भोला होता है और उतना ही सादा जीवन उसका होता है। कहने के विचार तो उसके मन में बहुत कुलबुलाते हैं माँ की भक्ति को लेकर, माँ की सेवा को लेकर, लेकिन जब उसी बात को जब कहने की बात आती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। दादाजी के ज़माने की बात करेंगे, किस तरह का स्वरूप हुआ करता था माँ का, 64 योगिनी माँ का? पहले 1924 तक तो प्रमाण है जी। हमारे दादाजी और सहयोगी सभी मोहल्ले के और भक्तगण माता जी स्वयंभू है जी। उनकी सेवा करी। क्या बात। और उसके बाद में रेलवे ट्रैक में ये मंदिर जी सबसे विशेष। जी कई बार मंदिर हटाने की कोशिश करी, मंदिर यथावत रहा और कच्चे स्वरूप में था, चटाई के रूप में था पहले जी। और उसके बाद में फिर चद्दर लगी जी लोहे की। जी मैंने कई परेशानी आई, रेलवे ने कई बार बोला कि ये आगे कर दो मंदिर, हमको परेशानी आ रही। ब्रिज बना, जब भी ब्रिज के इंजीनियर लोगों ने सबों ने बहुत बार बोला कि ये मंदिर आगे कर दो, फिर हम हटाते हैं। पर उनको माता जी ने कई ऐसे चमत्कार दिए। कई बार तो अंग्रेजों के ज़माने की बात है 1924 की पटलियाँ जो थी वो उखड़ जाती थी ऑटोमेटिक। क्या बात। और रेल के पहिए वहीं के वहीं घूमते थे पर आगे नहीं बढ़ती थी गाड़ी। और उसके बाद में ऐसे नाग नागिन के जोड़े जो माता जी है जी, उनके नीचे से निकलते थे और कई सारे निकलते थे। क्या बात। तो वो गेती फावड़े छोड़ के चले जाते थे तो वो वापस भी नहीं आते थे। इसके बाद में भी सिंहस्थ के टाइम में ही यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना 5 नंबर 6 नंबर जी। जब भी बहुत दिक्कत आई, बोले हमको प्लेटफॉर्म बड़ा बनाना है जी। इंदौर महानगर, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, बहुत विकास होने वाला है, मंदिर भी अच्छा डेवलप हो जाएगा जी। तो बोले हम आगे करके अच्छा व्यवस्थित और बना देंगे जी। पर वो जो साहब बोलते थे या तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है जी या फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाता उनको इस विषय में, फिर वो आगे बात रही जाती है। कई अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी आ गए जी प्रशासन की तरफ से कि अपन व्यवस्थित रूप में और अच्छा कर देंगे दरबार को। बिल्कुल सही। पर वो माता जी की ऐसी कृपा रही कि वो बस देख के उनको ऐसी अनुभूति हुई, जी। किसी ने कुछ इस विषय में बताया भी नहीं, तो ऑटोमेटिक उनके भाव ऐसे हुए कि भैया यथावत जो माँ की कृपा है, उनको जाना होगा तो वो खुद ही चले जाएंगे। तो ऐसा चलता रहा और यहाँ तक पहुँच गए। ब्रिज भी बन गया जी। प्लेटफॉर्म भी बन गया, आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है पर अभी तक दरबार को कुछ भी जरा सी खरोच नहीं आई। क्या बात है। कहने का यही चमत्कार है माँ के, यही सिद्ध स्थान की पहचान होती है कि भले ही कितना भी कलयुग आ जाए, कितना भी आधुनिक युग आ जाए या फिर बात विकास की भी हो, लेकिन जो स्थान सिद्ध है वो सिद्ध रहते हैं। बाकी काम भी हो जाते हैं, विकास भी हो जाते हैं, लेकिन जो सिद्ध स्थल है, जो सिद्ध देवी देवता है हमारी भारत भूमि के, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। राजन जी, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करना चाहेंगे, किस तरह के चमत्कार माँ की ओर से, 64 योगिनी माँ की ओर से आपको अपने जीवन में दिखाई दिए? मैं शुरू से देख रहा हूँ बचपन से जी। माता जी का, मेरे को इतना ग्रंथों का तो ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही कहा। पर मैं भक्ति में ही लगा रहता हूँ जी। ऑटोमेटिक भक्त लोग आते हैं, बोलते कि पंडित जी हमारी ऐसी प्रार्थना हो गई जी। कि हम ये करवाना चाहते हैं, तो जी। किसी ने फर्ची लगवा दी, किसी ने गेट बनवा दिया, जी। किसी ने माता जी का विशाल मंदिर का रूप दे दिया बाहर,
पूरा इन्हें कच्चा था तो उसको पक्का करवा दिया जी और ऑटोमेटिक ही सुधार और बड़ा होते जा रहा है। पास में शिव मंदिर है, जी वो भी अति प्राचीन है, वो भी बड़ा बन गया काफ़ी। वो सभी दूर हरियाली और ये वो साफ सफाई सबको वगैरह, स्वच्छता का भी ध्यान दें। स्वच्छता के तरफ भी सब ध्यान देते हैं और भक्तगण बहुत तन मन से माता के सेवा में सभी लोग। देखा जाता है कि आप जैसे माँ के भोले भक्त, यूँ कहे कि माँ के प्रिय लाल, सतत 365 दिन लगातार माँ की सेवा करते हैं और जब नवरात्र आती है तो पूरा शहर जो है माँ की भक्ति में लीन हो जाता है। कितना अंतर है 9 दिन की भक्ति का और 365 दिन की भक्ति का? 365 दिन की भक्ति तो हमारी सबकी चलती ही रहती है जी पर ये 9 दिन की भक्ति में तो जो भक्त नहीं रहता वो भी भक्त बन जाता है बिल्कुल और सही ऑटोमेटिक माँ की ओर इच्छा चला आता है जी और वो अपने मन से ही सब भाव उसके प्रकट करता है और माता रानी उसकी सबों की मनोकामना पूर्ण करती है। देखा जाए तो 64 योगिनी जी के दरबार में किस तरह की लोग मन्नतें लेकर आते हैं, खासतौर से पूछना चाहेंगे कि काफ़ी प्राचीन स्थल है। मराठी भाषी लोग तो आते ही है, हिंदी भाषी लोगों का भी क्षेत्र होने की वजह से वो भी अपनी पूर्ण आस्था लेकर यहाँ पहुँचते हैं, अपनी अपनी मनोकामना सामने रखते हैं। किस तरह दरबार में उनकी झोली भरी जाती है? माता जी को कहीं किसी को लाल नहीं होता तो माता जी लाल भी देती है उनको। जी। उनकी गोद भी जो माता जी का फल रहता है, नींबू वगैरह, उससे भरी जाती है और उनकी ऐसी कृपा है कि प्रार्थना करने से भी माता रानी बहुत जल्दी सुनती है जी कोर्ट कचहरी के कुछ किसी का भी कुछ विषय हो, जी शादी ब्याह का, सभी माता रानी की कृपा से पूर्ण होते हैं, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल सही। विद्यार्थी नौकरी के लिए और मन में एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद। यानी अपन ज़्यादा परिचय नहीं दे सकते इस चीज़ का। जी ये बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि यदि कहीं सिद्ध स्थल है और माता रानी के दरबार है तो हमने ज़्यादातर इंटरव्यू जब भी किए हैं, वाकई भक्त जो होते हैं, खासतौर से आप जैसे पुजारी जो कि माता रानी की सेवा करते हैं, जब भी उनके बारे में कहा जाता है तो अनुभूतियाँ तो बहुत होती है, लेकिन शब्दों में पिरोने का काम कहीं ना कहीं कम तरह का जाता है। आपकी ओर हम बातचीत करना चाहेंगे किस तरह से आप जब संकट काल में आए होंगे, क्योंकि देखा जाता है कि मनुष्य जीवन जो होता है कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। आपका भी जीवन है, मानव जीवन है, आपके भी जीवन में कई बार संघर्ष आया होगा। माता रानी की तरफ से किस तरह की कृपा 64 योगिनी देवी की तरफ से आप पर बरसी है? 64 योगिनी मेरे पे भी कई बार संकट आए पर माता रानी की ऐसी कृपा रही जी कि संकट आने के पहले ही कुछ उसका समाधान भी मिल जाता है जी और उनकी कृपा से कोई माध्यम बन के मेरी मदद के लिए भी आ जाता है और जी। मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसी तकलीफें नहीं आती है जी और थोड़ी बहुत आती है तकलीफें तो मानव शरीर है, जी इसके लिए अपन माता जी को या किसी देवी देवता को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी विचारणीय बात है। खास बात एक और देखी जाती है कि ये इंदौर के जो देवालय हैं, होलकर कालीन ज़्यादातर देवालय है, कहीं ना कहीं होलकर राजाओं का या फिर स्टेट के ज़माने के जितने भी दिग्गज योद्धा हुआ करते थे, राजसी ठाट बाट के भीतर कहीं ना कहीं वो अलग अलग देवालयों में जाके कुछ ना कुछ अर्पण करते थे। अपने माता जी मरी माता 64 योगिनी के दरबार में भी होलकर स्टेट से लोग आते थे और यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्पण करते थे। किस तरह का इतिहास आपको सुनने में आया है पिता की तरफ से, दादाजी की तरफ से? होलकर स्टेट्स के ही ज़माने से पूजा होती आ रही है, वो खुद ही करते थे पूजा जी उनने माता जी को भैंसासुर का भी भेंट करा है जी मुखौटा जी और कई ऐसे चमत्कार भी हुए तो होलकर स्टेट भी इसके माता जी के पूजा में रहते हैं और आते थे पहले जी। और करते थे। इन दिनों देखा जाए नवरात्र का पर्व चल रहा है, काफ़ी धूमधाम से आस्था के साथ में पूजा पाठ हो रहा है। आप किस तरह से माता रानी का पूजन कर रहे हैं? हर दिन अलग अलग श्रृंगार हो रहा है, कितना समय इस श्रृंगार को देते हैं? किस तरह माँ का अलग अलग वैभव आपको दिखाई देता है? 9 दिन तक माता जी का ऐसा रूप है जी कि सुबह दोपहर और शाम जी 3 रूप बदलती है माता जी। क्या बात है। और है ना जो 9 दुर्गा के है रोज अलग अलग श्रृंगार होते हैं। जी प्रथम शैलपुत्री का हुआ, आज ब्रह्मचारिणी का हुआ, क्या बात है। यानी शिव का रूप है वो। बिल्कुल सही कहा। तो माता रानी के 9 दिन के अलग अलग श्रृंगार होंगे, प्रसाद वितरित होती है सब भक्तों के तरफ से। जी फल फ्रूट है, कभी दूध है, कभी हरियाली है और उसके बाद में कन्या भोज कभी आयोजन होता है। वगैरह आयोजन होता है। क्या बात है। जिस तरह देखा जाता है कि अब 1924 का आप इतिहास बताते हैं और उससे भी प्राचीन सिद्ध स्थल बताते हैं, आप 100 साल पूर्ण होने को किस तरह का मनोमस्तिष्क में भावनाएं कुलबुला रही है कि देवी माँ का जब मंदिर की स्थापना को 100 वर्ष पूर्ण होंगे, अब चूँकि 96वां वर्ष चल रहा है, 4 साल का समय है, किस तरह की प्लानिंग्स चल रही है इन दिनों की? 4 साल के भीतर ही इतनी तैयारी करना है कि एक भव्य आयोजन
माता रानी के दरबार में हो? अभी 4 साल बाद माता रानी को 100 वर्ष हो जाएंगे। जी अभी से ही सब भक्तों के मन में कुछ कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं भव्य, जी ऐसा आयोजन करना है कि पूरे इंदौर भर में लोग उसको याद करेंगे और देखने आएंगे। माता जी की विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, जी विशाल भंडारा किया जाएगा और माता जी का थोड़ा सा मंदिर डेवलप होना है, जी वो भी उस रूप में अभी 4 साल के अंदर ही जी अच्छे से हो जाएगा, सब भक्तों के सहयोग से। बिल्कुल रहीम जी, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है और आपकी मनोकामना ही माता रानी की मनोकामना है कि कहने के भक्त जुड़े, एक भव्य आयोजन हो, इसी तरह का अध्यात्म और सकारात्मक का माहौल बना रहे। रहीम जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार, जय माता जी। जय माता दी।